नमस्कार। क्या आप भी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो ISO 9001 सर्टिफिकेट तो लग चुका है, लेकिन बॉस खुद प्रोसेस नहीं मांगते? क्या वो कहते हैं कि क्वालिटी सबसे पहले है, लेकिन जब कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी टीम को दोष दे देते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आपका बॉस ISO 9001 के अनुसार लीडर है। ISO 9001 2015 का क्लॉज 5 यानी कि लीडरशिप केवल पद या पावर की बात नहीं करता, ये उस सोच और व्यवहार की बात करता है जो किसी भी क्वालिटी सिस्टम को जीवित बनाता है। ISO में लीडरशिप का असली मतलब क्या है? ISO 9001 में लीडरशिप का मतलब सिर्फ मैनेजमेंट की कुर्सी पर बैठना नहीं है। ISO कहता है कि लीडर वो होता है जो विजन देता है, टीम को प्रेरित करता है, उन्हें जरूरी संसाधन मुहैया कराता है और खुद उदाहरण बनता है। एक सच्चा लीडर जब गलती होती है तो ब्लेम नहीं करता, वो सिस्टम में सुधार खोजता है। ISO लीडरशिप पूरी तरह कस्टमर फोकस, प्रोसेस अप्रोच और कंप्लायंस पर आधारित होती है। क्लॉज 5.1 लीडरशिप और प्रतिबद्धता। इस विभाग में ISO कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को लीडरशिप और कमिटमेंट दिखाना होगा। अब कैसे? कस्टमर फोकस को बढ़ावा देकर, क्वालिटी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स को टीम में कम्युनिकेट करके, प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग को अपनाकर, सिस्टम को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करके। अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर कोई लीडर केवल ये कहता है कि क्वालिटी जरूरी है, लेकिन फॉल्टी मशीन को बदलवाने में महीनों लगा देता है, तो वह ISO का लीडर नहीं है। वहीं अगर कोई बॉस खराब मशीन देकर खुद मेंटेनेंस प्लान अप्रूव करता है और टीम को सुनिश्चित करता है, सुरक्षित करता है, यही सच्ची लीडरशिप है। क्लॉज 5.2 गुणवत्ता नीति। क्वालिटी पॉलिसी सिर्फ एक लिखी हुई लाइन नहीं होती, ये पूरी टीम को दिशा देती है। ISO कहता है कि ये नीति संगठन के उद्देश्य से मेल खानी चाहिए, ग्राहकों और रेगुलेटरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे, पूरी टीम को बताई जाए और समझाई जाए, सुधार के लिए प्रेरित करे। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, हम बेस्ट क्वालिटी देंगे, ये बहुत ही सामान्य बात है, जबकि हम समय पर विश्वसनीय और सुनिश्चित सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक प्रभावशाली क्वालिटी नीति है जो स्पष्टता और प्रेरणा देती है। अब बात करते हैं क्लॉज 5.3 के भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और अधिकार। इस खंड में ISO कहता है कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसकी भूमिका क्या है। उसे ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि क्या निर्णय ले सकता है और किसको रिपोर्ट करना है। अक्सर ऑडिट में यही गलती मिलती है, रूल्स तो लिखे हैं पर टीम को मालूम ही नहीं कि डिसीजन लेने का अधिकार किसका है। उदाहरण के साथ समझते हैं, एक वर्कर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट रोकने का अधिकार नहीं दिया गया, तो वो चुपचाप बैच आगे भेज देता है। इससे कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। सच्चा ISO लीडर ऐसे जिम्मेदारी और अधिकार दोनों देता है। अब हम बात करेंगे कुछ आम गलतियों की और ऑडिट विफलताओं की। अक्सर क्लॉज 5 में कई गलतियां पाई जाती हैं, जैसे टॉप मैनेजमेंट ISO बैठकों में भाग नहीं लेते, क्वालिटी पॉलिसी दीवार पर टंगी है पर किसी को भी याद नहीं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कागज में हैं, व्यवहार में नहीं, किसी को निर्णय लेने की अथॉरिटी नहीं दी गई होती। इन गलतियों के कारण ऑडिट में मेजर नॉन कन्फर्मेंस बन जाती है। ISO 9001 2015 में लीडरशिप सिर्फ एक क्रॉस नहीं, बल्कि पूरी प्रणाली की धुरी है। एक बॉस जो सिर्फ निर्देश देता है वो ISO लीडर बिल्कुल भी नहीं है। एक सच्चा लीडर सिस्टम को खुद अपनाता है, टीम को प्रेरित करता है और हर दिन क्वालिटी का उदाहरण बनता है। तो अगली बार जब आप अपने बॉस को देखिए तो खुद से पूछिए, क्या ये व्यक्ति ISO 9001 के अनुसार लीडर है या सिर्फ नाम का मैनेजर? लीडर वो नहीं जो सबसे ऊंचे पद पर बैठा है, लीडर वो है जो सबसे पहले सिस्टम में विश्वास करता है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए TMB अकेडमी। धन्यवाद।